संगम के तट पर संगम आया, उसका स्वागत। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, सब कुछ तो एक जैसा ही है। ऐसा कई बार आता है, जो पास में ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा आता है, बड़ी समस्या होती है। इवन अर्जुन को भी एक बार सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता प्रणयेन वापि, अजानता महिमानं तवेदं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, सखा सखा सखा। कृष्ण पास में कई बार जब रहते हैं ना, ऐसा लगने लगता है सब कुछ तो मेरे जैसा है। फिर हम भी कई बार वैसा बना लेते हैं अपने आप को कि बाहर से भेष बना लें तो शायद अपने भी वैसे ही लगने लगेंगे, दिखने लगेंगे। सच मानो स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वो बिल्कुल वैसी ही चेष्टाएं, बाहर जैसे सब होते हैं, सब करते हैं, वैसी दिखता है, लेकिन वो भीतर से स्थित होते हैं, भीतर से मस्त होते हैं, इसलिए दूसरों को मस्ती प्रदान कर सकते हैं। बाहर से लोग हस्ती देखते हैं, कितनी बड़ी हस्ती है, कितने की हस्ती है, कितनों के बीच हस्ती है। सच मानो बात हस्ती की नहीं है, बात मस्ती की है। जब वो मस्ती होती है तो फिर बाहर आप हस्ती हैं कि नहीं हैं, लेकिन भीतर की मस्ती इज योर ग्राउंडिंग, इज योर एंकरिंग। और वो ग्राउंडिंग, वो एंकरिंग ही सदगुरु देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु इज नॉट ए टीचिंग, गुरु इज ए टच। टीचिंग इज ग्रेट, वंडरफुल, बट गुरु इज ए टच। एंड आई एम ग्लैड, टीचर तो बहुत हैं, लेकिन टच बहुत थोड़ों के पास है, बहुत थोड़ों के पास है। जिसको देख के कुछ कुछ होने लगे वो है टच। ऐसा हो सकता है, जिसको देख के कुछ कुछ होने लगे वही टच है। ऐसा नहीं होता है क्या? बिना टच किए कुछ कुछ होने लगता है कई बार, तो नहीं ऐसा होता है? दूध की लाइन में लोग खड़े होते हैं, पता भी नहीं लगता कब क्या हो गया। 23 साल तक माँ बाप के थे और 23 मिनट में, 23 सेकंड में एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन वो शरीर तक सीमित है, वो जिस्म तक सीमित है, जान तक नहीं। बोलते भले हम आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन प्यार जिस्म से होता है। जिस्मानी प्यार स्थिर नहीं होता है। और एक ऐसा प्यार है जो रूहानी प्यार है। रूहानी प्यार ही रूहानियत प्रदान करता है जिंदगी को। और वो रूहानियत जब जिसके पास होती है, वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कुछ कुछ होने लगता है। लोग जुड़ जाते हैं, जोड़ना नहीं पड़ता, लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए उस मस्ती से जुड़ो। कई बार हस्ती से जुड़ो कि ना जुड़ो, लेकिन मस्ती से जुड़ो। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। ऐसे ही है नहीं? बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है।
मजबूरी में जियो या मजदूरी करके जियो, ऐसा ही है जीवन। जीते क्यों? बोले बस ऐਵੇਂ ही। नहीं, जीते क्यों? बोले मौत नहीं आती। जीना ये नहीं है। जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी की शर्त वो है मैं कहीं जुड़ जाऊं। और पक्का मानो कहाँ जुड़ोगे, किस किस से जुड़ोगे? जुड़ जुड़ के बहुतों को देखा, इसलिए किसी ने कहा, भले गीत गाया किसी ने, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, सदा के लिए, तुम्हारे लिए, सदा के लिए। मैं पूरा नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई है ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, ये सब है। सच मानो सागर के उस पार कोई खड़ा है जो इस तरह का दावा कर सकता है। जब सब कुछ टूट जाए, when everything is shattered, broken, even you are broken, in those moments कोई आवाज दे, मेरा दर खुला है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नो डिग्री, नो सर्टिफिकेट, नो फ्रिल्स, नो मेकअप, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जैसे हो, जिस तरह से हो, जहां हो, कोई कंडीशन ही नहीं, अनकंडीशनल लव। इसलिए क्योंकि वहां कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए कुछ कुछ होने लगता है। केवल शिष्य को नहीं बल्कि गुरु को भी कुछ कुछ होने लगता है। ऐसा है, गुरु को भी कुछ कुछ होने लगता है। हमें देख के कुछ लगे तो ये तो गुरु कृपा, लेकिन गुरु को भी कुछ कुछ होने लगे, ये समझ लेना, ये भगवत कृपा है आप पर। ये भगवत कृपा है कि वो मुझे चुन लें। जब वो मुझे चुन लें फिर मेरा चुनाव क्या हो। इसलिए आपने कहा, पेड़ की बात कही, पेड़ की जड़ें भीतर हैं, पत्तों की बात नहीं। पत्ते ज़रूरी हैं, पत्तों का दिखना ज़रूरी है, फैलना ज़रूरी है, छाया ज़रूरी है, अस्तित्व की एक वो अद्भुत कृति है। लेकिन जड़ें अगर जुड़ी हैं तो बात बन जाएगी। और जड़ों से जुड़ने का मतलब है अपने संस्कारों से जुड़ना। संस्कार मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार ही मेरी जड़ें हैं। जब हम बच्चा रोता है एक उपहार देते हैं, बच्चे को उपहार नहीं देते हैं तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता है, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं तो जिंदगी भर रोता रहता है। इसलिए जब कारों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है, रोज रोज एक मॉडल संसार में आ रहा है, जब कारों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है और संस्कारों का सिलसिला थमता चला जा रहा है, ऐसे में अपने बच्चों को कार नहीं बल्कि संस्कार दो। यही जीवन है। कार तो वो खुद कमा लेंगे, अगर संस्कार नहीं दिए तो कार भी होगी तो बेकार रास्ते पर चल पड़ेंगे। फिर कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा? तब फिर याद आएगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। उस समय भी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई पूछे नहीं, दिल टूट जाए, दुनिया छूट जाए, सब रूठ जाए, उसके बाद भी किसी का दर खुला होगा, वो सदगुरु का होगा। वो सदगुरु का दर होगा जो आपको संभाल लेगा। और सच बात है, फिर उसके हाथ पकड़ पाएं कि ना पकड़ पाएं, वो अपनी उंगली पकड़ ले, काम बन गया। कुंभ संगम पे आने का अर्थ है अपनी उंगली पकड़ा देना, अपनी उंगली पकड़ा देना कि मैं तेरा हो गया, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। बस यही संगम की प्रार्थना है, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन।
सुन सजना सुन, सुन सदगुरु सुन। सदगुरु से दूसरा कोई सजन नहीं हो सकता। सतगुरु ही सच्चा सजना है, जो हमको सजाता है, जो मेरे जीवन को सजा देता है। दूसरे तो सजा देंगे और ये हमको सजा देंगे। कहीं सजा मिलती भी हो, उन सजाओं से भी निकाल कर जो मेरे जीवन को सजा दे, मेरे जीवन को अलंकृत कर दे, वही सद्गुरु।